हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका डोरेमोन की एक और नए एडवेंचर में। दरअसल आज मुझे थोड़ा सा ठंड लग चुका है, तो मेरे वॉइस में ज़्यादा ध्यान मत देना और स्टोरी में पूरा फोकस करना, ठीक है ना? ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें नोबिता के साथ साथ उसके सारे दोस्तों को दिखाया जाता है और वो लोग पार्क में बैठकर डायनासोर्स के बारे में बातें कर रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी दोस्त मिलकर नोबिता का मजाक उड़ा रहे थे, ये बोलकर कि तुम्हें अभी तक ये नहीं पता कि सारे के सारे डायनासोर्स मर चुके हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नोबिता अभी तक यही सोच रहा था कि डायनासोर्स अभी तक जिंदा है। तो यहाँ पर सुनियो जो है वो अपना ज्ञान फैलाने लगता है और बोलता है कि दुनिया में सभी के सभी डायनासोर्स मर चुके हैं और सिर्फ हमें उन लोगों की फॉसिल्स ही मिला है, और अगर इतने बड़े बड़े डायनासोर्स अभी तक जिंदा होते तो कहीं ना कहीं उसके सबूत हमें ज़रूर मिलता। तो ये सब बातें सुनकर नोबिता बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और बोलता है कि देखना, एक दिन मैं ज़रूर उस डायनासोर्स को पकड़ के तुम्हारे सामने ले आऊँगा। और वहाँ से भागते हुए डोरेमोन के पास चला जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली डोरेमोन के सिवा उसका हेल्प कौन ही करेगा। तो नोबिता अब डोरेमोन के पास पहुंच जाता है और वो उसे सब कुछ बता देता है कि अभी तक उसके साथ क्या क्या हुआ है। तो डोरेमोन ये सब बातें सुनकर थोड़ा सा निराश होता है और बोलता है कि सभी के सभी डायनासोर्स अभी मर चुके हैं और दुनिया की किसी भी कोने में कोई भी डायनासोर जिंदा नहीं है अभी तक। लेकिन नोबिता ये सब बातें कहाँ मानने वाला था, वो फिर भी डोरेमोन को रिक्वेस्ट करते रहता है। तो डोरेमोन कोई चाराना देखकर अपनी पॉकेट से एक गैजेट निकालता है जिसका नाम होता है येस नो फॉर्च्यून टेलिंग, और वो बोलता है कि तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब ये गैजेट येस और नो में देता है। तो नोबिता अब एक एक करके सारे कंट्रीज के नाम लेने लगता है और पूछता है कि क्या यहाँ पर डायनासोर्स है, क्या वहाँ पर डायनासोर्स है। तो ये देखकर डोरेमोन बोलता है कि अगर तुम एक एक करके सभी जगह के नाम पूछोगे तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। और फिर डोरेमोन डायरेक्ट पूछ लेता है कि दुनिया की किसी भी कोने पर क्या कोई डायनासोर्स मौजूद है। तो फॉर्चून टेलिंग गैजेट क्रॉस दिखाता है, यानी कि दुनिया की किसी भी कोने पर कोई भी डायनासोर्स मौजूद नहीं है। अब सीनिया कट हो जाता है और हम देखते हैं कि जियान एक रिमोट कंट्रोल प्लेन उड़ा रहा था, जो कि ऑब्वियसली सुनियो का था। तो उड़ाते उड़ाते वो प्लेन थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो जियान यहाँ पर क्या करता है कि वो रिमोट जो है वो सुनियो को पकड़ा देता है और वहाँ से भाग जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जियान का तो यही काम होता है कि हर एक चीज़ खराब कर दो और वहाँ से भाग जाओ। तो सुनियो यहाँ पर रोते हुए उस प्लेन के पीछे भागने लगता है और उसे बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो बदकिस्मती से बचा नहीं पाता और वो प्लेन डायरेक्ट जाके पानी में गिर जाता है। यहाँ पर सुनियो रो ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि पानी के अंदर से एक बहुत ही लंबी चौड़ी डायनासोर्स निकल आता है, जो देखकर सुनियो की अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो सोचता है कि ये बस एक वहम है और ये सोचकर वो वहाँ से डर से भाग जाता है। अब हमें नोबिता को दिखाया जाता है और उसके सारे के सारे टेस्ट पेपर में सिर्फ 0 ही होते हैं। तो वो अपना टेस्ट पेपर छुपाने के लिए अपनी मॉम से ये झूठ बोलकर भाग जाता है कि वो किसी के घर में पढ़ने जा रहा है, लेकिन ये बात तो सरासर झूठ था। तो इसीलिए वो लोग चले जाते हैं स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर और वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये टेस्ट पेपर को कहाँ छुपाया जाए। तभी डोरेमोन अपनी पॉकेट से एक गैजेट निकालता है जिसका नाम है एनीवेयर होल, और ये गैजेट दुनिया के अंदर मौजूद गुफाओं को खोज कर निकालता है। तो डोरेमोन अब उस गैजेट में एक नॉब सेट करता है और उस ढक्कन को खोल देता है। तो नोबिता होल के अंदर देखता है और उसमें कूद जाता है, लेकिन यहाँ पर ढेर सारा पानी होता है तो इसीलिए वो डूबने लगता है, लेकिन डोरेमोन उसे जैसे तैसे करके बचा लेता है। अब डोरेमोन उस नॉब को दोबारा से घुमाता है और वो एक और गुफा को ढूंढ निकालता है। अब डोरेमोन लाइट लेकर उसके अंदर चला जाता है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि ये गुफा तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो इसी वजह से डोरेमोन यहाँ पर लाइटनिंग मॉस छिड़क देता है, जिस वजह से चारों तरफ उजाला हो जाता है और वो लोग अब सब कुछ देख सकते हैं। अब नोबिता जो है अपना टेस्ट पेपर यहाँ पर छुपा देता है और दोनों ही बाहर निकल आते हैं। अब हमें रात के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सुनियो चुप चुप के किसी के साथ बातें कर रहा था डायनासोर्स के बारे में, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो किसी और के साथ नहीं बल्कि डेकिसुगी के साथ बातें कर रहा था। डेकिसुगी यहाँ पर बोलता है कि डायनासोर्स तो बहुत ही पहले मर चुके हैं, उसकी कोई नामो निशान नहीं है। तो ये सुनकर सुनियो को थोड़ा सा राहत मिलता है और वो वहाँ से चल के अपने रूम में जाने लगता है सोने के लिए। लेकिन तभी उसकी नज़र बाहर जाता है और वो देखता है कि एक बहुत ही बड़ी डायनासोर उसके बगीचे में घूम रहा है, जो देखकर वो चीख उठता है और उसका मॉम वहाँ पर भाग के आ जाती है। लेकिन देखते ही देखते वो डायनासोर वहाँ से गायब हो जाता है और उन लोगों को कुछ भी नहीं दिखता। दूसरी सुबह नोबिता स्कूल से दौड़ते हुए घर वापस आता है और वापस आते ही वो देखता है कि डोरेमोन अपनी गैजेट एनीवेयर होल को लेकर रेडी हो चुका है, ताकि वो लोग उसी होल में दोबारा से वापस जा सके। तो अब नोबिता और डोरेमोन उस गुफा में चले जाते हैं और उस गुफा को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लगते हैं। एक्सप्लोर करते करते उन्हें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बढ़िया जगह दिखता है। तो डोरेमोन यहाँ पर एक घर बना देता है, जो देखकर नोबिता को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और नोबिता यहाँ तुरंत ही सो जाता है, जो देखकर डोरेमोन बोलता है, हाँ मुझे पता ही था, ये आराम के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता। अब नोबिता डोरेमोन से पूछता है, क्या मैं शिजुका को यहाँ पर ले आ सकता हूँ? तो डोरेमोन भी मान जाता है। तो अब नोबिता शिजुका को ये सब सारी बातें बताते हुए रास्ते से चल रहा था, लेकिन तभी ये सारी बातें जियान और सुनियो सुन लेते हैं और ना चाहते हुए भी नोबिता जियान और सुनियो को भी उस गुफा में ले जाते हैं। तो डोरेमोन यहाँ पर सभी लोगों के लिए एक एक रूम बना देता है और सभी लोग यहाँ पर मस्ती करने लगते हैं।
लेकिन सुनियो जो है वो थोड़ा सा उदास होता है और वो वहाँ से थोड़ा सा दूर चला जाता है और कहीं पर बैठ जाता है। लेकिन अचानक उसे किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देता है, तो वो जल्दी से दौड़ के जाता है देखने के लिए कि आखिर ये किस चीज़ का आवाज़ है। लेकिन वो जो देखता है वो देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखता है कि ढेर सारे डायनासोर्स दौड़ के कहीं तो जा रहे थे, और वो ये देखने के बाद दौड़ के सभी दोस्तों के पास चला जाता है। और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और सभी दोस्तों को वहाँ पर ले जाता है जहाँ पर उसने डायनासोर्स देखा था। तो सभी दोस्त वहाँ पर जाकर देखता है कि वहाँ पर तो कोई डायनासोर्स नहीं है, बल्कि वो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और ये जगह उन लोगों की खेलने के लिए बहुत ज़्यादा काम में आएगा। तभी वहाँ पर डेंजर के अलार्म बजने लगता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि नोबिता की जो मॉम है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, और यहाँ पर सभी दोस्त बोलने लगते हैं कि मेरा मॉम भी शायद मेरा फिक्र कर रहा होगा। और ये बोलकर वो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन दोबारा से सभी लोग चले जाते हैं उसी गुफा में, लेकिन इस बार सभी लोग थोड़ा थोड़ा करके सामान ले आए थे, और वो सभी लोग अपने अपने घर में अपना अपना जो काम है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। कि जियान अपने घर में कैरियोके सेट लगाकर गाना गाने लगता है, शिजुका जो है वो वायलिन बजाने लगता है, लेकिन जो नोबिता है वो सोने लगता है। और यहाँ पर जो सुनियो है वो अभी तक भी उदास था और वो इधर उधर भटक रहा था। लेकिन इस बार उसने कैमरा ले आया था और वो सोचता है कि इस बार तो मैं डायनासोर्स को इस कैमरे में बंदी करके ही रहूँगा। और तभी उसे अपनी प्लेन उड़ते हुए दिखता है जो कि उस नदी में गिर गया था, और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। प्लेन को देखते ही देखते वो ऊंची पहाड़ से नीचे गिर जाता है, और ये सब चीज़ें देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो सोचने लगता है कि यहाँ पर शायद डायनासोर्स की भूत है, और वो ये सब बातें सोचते सोचते दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते वो एक और अलग गुफा में चला जाता है, और वहाँ पर जाके वो फिसलते हुए एक और अलग ही दुनिया में पहुँच जाता है, मतलब अलग ही जगह पर पहुँच जाता है। और वो आगे ही आगे जाते रहता है। जाते जाते वो फाइनली गुफा की एग्जिट में पहुंच जाता है, और वो सामने देखता है कि सामने एक बहुत ही बड़ी झील है। वो ये झील देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर किसी की आने की आवाज़ सुनाई देता है। तो सुनियो उस बंदे से बचने के लिए एक चट्टान में लटक जाता है, लेकिन उसका पकड़ ज़्यादा देर तक नहीं रहता और वो वहाँ से गिर जाता है पानी में। अब हमें दोबारा से नोबिता और बाकी सबको दिखाया जाता है, जहाँ पर नोबिता और जियान रेस कर रहे होते हैं। तभी जियान को सुनियो का जो कैमरा है वो दिखता है, तो वो अचानक से अपनी गाड़ी रोक लेता है। तो सभी लोग यहाँ पर ये सोचने लगता है कि सुनियो आखिर अपनी कैमरा को यहाँ पर छोड़कर गया कहाँ है। वो लोग ये सब सोच रहे होते हैं कि तभी दोबारा से डेंजर अलार्म बजने लगता है, और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं सुनियो को यहीं पर छोड़ के, क्योंकि उन लोगों को यही लग रहा होता है कि सुनियो शायद घर चला गया है। नोबिता घर पहुंचने के बाद उसकी मॉम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डांट लगाती है और बोलती है कि तुम घर से बाहर नहीं जा सकते। तो ये सब सुनने के बाद नोबिता रोते रोते डोरेमोन के पास आता है, और वो डोरेमोन से बोलता है कि प्लीज़ तुम जाओ और उस एनीवेयर होल को यहाँ पर लेके आओ। तो डोरेमोन चला जाता है उस एनीवेयर होल को ले आने के लिए, लेकिन वो देखता है कि वो एनीवेयर होल एक ट्रक के नीचे आ जाता है और वो टूट जाता है। ये बात सुनकर नोबिता बहुत ही ज़्यादा उदास होता है, और डोरेमोन सभी दोस्तों के घर में एक एक करके जाने लगता है ये बात बताने के लिए। लेकिन जब वो सुनियो के घर में पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि सुनियो 3 दिन से घर नहीं आया है, और सुनियो की मॉम को यही लग रहा होता है कि सुनियो अभी तक पढ़ाई कर रहा है। तो ये बात सुनकर डोरेमोन के सर पे बिजली गिरता है, और वो दौड़ते हुए नोबिता के पास आता है और ये सारी बातें खुल के बोलता है, जो सुनकर नोबिता के भी होश उड़ जाते हैं। तो अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि सभी लोग मिलकर सुनियो को बचाने के लिए दोबारा से उसी जगह पर जाएंगे। सुनियो की कैमरा की रिकॉर्डिंग देखने के बाद नोबिता और डोरेमोन को ये पता चलता है कि उस गुफा के एक और रास्ता है जो कि नदी के नीचे से जाता है। तो डोरेमोन फॉर्चून टेलिंग गैजेट की मदद से ये बात क्रॉस चेक कर लेता है। अब सभी लोग निकल पड़ते हैं उस गुफा को ढूंढने के लिए। अब डोरेमोन, नोबिता, जियान और शिजुका सभी लोग मिलकर नदी के नीचे ढूंढने लगते हैं उस गुफा को। ढूंढते ढूंढते आखिरकार उन लोगों को वो गुफा की रास्ता मिल ही जाता है, और सभी लोग तैरते हुए चले जाते हैं उस गुफा तक। अब सभी लोग बैम्बो कॉप्टर लेकर उड़ते हुए गुफा के अंदर जाने लगते हैं। जाते जाते वो लोग गुफा की एंड में पहुंच जाते हैं, और एंड में जाके वो लोग देखते हैं कि यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा हरियाली है। अब सभी लोग यहाँ पर बहुत सारे डायनासोर्स भी देखते हैं। अब वो लोग निकल पड़ते हैं सुनियो को ढूंढने के लिए, और वो लोग सुनियो सुनियो करके चिल्लाने लगते हैं। तो डोरेमोन यहाँ पर बोलता है कि ऐसे तो ढूंढना नामुमकिन है, इसलिए वो अपनी पॉकेट से एक गैजेट निकालता है जिसका नाम है मिनी एक्सप्लोरेशन ग्रुप, और उसके अंदर से ढेर सारे छोटे छोटे बॉट्स निकलते हैं जो सुनियो को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद डोरेमोन के हाथ में रखा हुआ एंटेना अचानक से बजने लगता है, तो अब सभी लोग उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। उस जगह पर पहुंचने के बाद सभी लोग देखते हैं कि सामने एक बहुत ही बड़ी फोर्ट है, जो देखकर ऐसा लग रहा था कि इसे इंसानों ने बनाया है। तभी दोबारा से वो एंटेना बजने लगता है और वो लोग दोबारा से उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। अब उनके पीछे एक टी-रेक्स पड़ जाता है, यानी कि एक डायनासोर, और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन वो टी-रेक्स नोबिता को पकड़ लेता है और वो उसे खाने ही वाला होता है। लेकिन तभी कुछ अजीब जंगली जैसे दिखने वाला आदमी वहाँ पर आ जाता है और उस टी-रेक्स के ऊपर तीर ही तीर बरसाने लगता है, जिस वजह से वो टी-रेक्स वहीं पर मारा जाता है। तो अब डोरेमोन उन लोगों के पास आता है उसे थैंक यू बोलने के लिए, लेकिन वो लोग तो जंगली थे, इस वजह से वो सभी लोगों को बंदी बना लेता है। तो वो जंगली लोग सभी दोस्तों को बांध कर कहीं तो ले जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर वही नाइट आ जाता है जिसको हमने पहले देखा था, और वो नाइट सभी लोगों को यहाँ से मार के भगा देता है।
और सभी दोस्तों को रस्सी से छुड़ाकर अपने साथ चलने के लिए बोलता है और वो बोलता है कि सुनियो भी उन लोगों के पास ही है, बिल्कुल सही सलामत। तो अब बाकी सब उस नाइट के पीछे चलने लगता है। चलते चलते वो लोग एक झील के पास पहुंचते हैं जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी शिप रखा हुआ था। यहाँ पर वो नाइट बोलता है कि ये शिप मैग्नेटिक फील्ड की मदद से चलता है और वो सभी लोग उस शिप में चढ़ जाते हैं। चढ़ने के बाद वो शिप चलने लगता है, लेकिन चलते चलते वो शिप थोड़ा सा उड़ने लगता है और उड़ते उड़ते वो शिप पहाड़ के अंदर घुस जाता है। ये देखकर तो सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि ये सब चीज़ तो उन लोगों के लिए बिल्कुल ही नया था। सफ़र में वो लोग थोड़ा सा खाना भी खाते हैं। चलते चलते वो शिप लावा के ऊपर आ जाता है जिसकी वजह से उन लोगों के रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाता है और जियान और नोबिता यहाँ पर अपनी कपड़े उतारने लगता है। तभी स्पीकर में कमांडर की आवाज़ सुनाई देता है और वो बोलता है कि दरवाजे के पास लगा हुआ नीली बटन को दबा दो और वो बटन दबाते ही रूम का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाता है। अब वो लोग फाइनली पहुंच जाते हैं कॉन्टिनेंट में और यहाँ से ट्रेन का सफ़र करते हुए उन लोगों को जाना पड़ेगा राजधानी में। तो वो लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ट्रेन का सफ़र बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रेन का सफ़र पूरी दिन होने के बाद पूरी रात भी बीत जाता है और उसके बाद नेक्स्ट डे उन लोग जाके पहुँचते हैं राजधानी में। राजधानी में पहुंचने के बाद उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा चेकअप वगैरह होता है और यहाँ पर उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा पूछताछ किया जाता है और फाइनली वो लोग सभी दोस्तों को नॉर्मल कह के छोड़ देते हैं। तो वो लोग बाहर आके बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सुनियो आ जाता है और वो दौड़ के आता है और सभी दोस्तों को गले लगा लेता है। अब जो कमांडर है यानी कि वही नाइट उन सभी लोगों को अपने घर में ले आता है और यहाँ पर अपनी बहन से मिलवाता है जिसका नाम होता है रो। तो अब कमांडर यहाँ पर सभी लोगों को बोलता है कि तुम शहर में कहीं पर भी घूम सकते हो, लेकिन तुम लोग उस स्क्वायर बिल्डिंग के पास नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर जाना सख्त मना है। अब हम देखते हैं कि रो सभी लोगों को लेकर घूमने लगता है और वो एक एक करके सारे बिल्डिंग्स को दिखाने लगता है। अब वो सभी लोगों को एक म्यूजियम में लेके जाता है जहाँ पर वो अपने पूर्वजों के बारे में बातें करता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों का जो पूर्वज है वो असल में डायनासोर्स है और इन लोगों को ये पता नहीं होता है कि आखिर डायनासोर्स विलुप्त कैसे हो गए हैं और इसी चीज़ के ऊपर वो लोग रिसर्च भी कर रहे हैं। रो यहाँ पर उन लोगों का सबसे पहला क्रॉस स्पेसशिप भी दिखाता है। ये देखकर डोरेमोन बोलता है कि यानी कि तुम लोग अलग अलग डायमेंशंस में भी जा सकते हो। अब सभी लोग पिकनिक करने का प्लान बनाता है और सभी लोग बैम्बू कॉप्टर लेकर उड़ के एक जगह पर चले जाते हैं पिकनिक करने के लिए। वो लोग खाना पीना खा ही रहे होते हैं, तभी उन लोगों को कुछ लड़ाई टाइप का आवाज़ सुनाई देता है, जो सुनने के बाद वो लोग चले जाते हैं ये देखने के लिए आखिर ये किस चीज़ का आवाज़ है। वहाँ पर जाके वो देखते हैं कि यहाँ पर जो सैनिक है वो आपस में ही लड़ रहे हैं। यहाँ पर वो बोलते हैं कि ये लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं युद्ध का। ये देखकर नोबिता, डोरेमोन और बाकी सबको यही लग रहा होता है कि ये तो बिल्कुल असली का युद्ध जैसा ही लग रहा है। अब उस कमांडर को उन लोगों की पता चल जाता है और वो कमांडर उन लोगों के पास चला आता है और उन लोगों को बोलता है कि ये जगह महफूज नहीं है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और फिर वो लोग वहाँ से बैम्बू कॉप्टर लेके चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ डायनासोर्स दिखते हैं तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग बैम्बू कॉप्टर को छोड़कर डायनासोर्स की सवारी करेंगे। तो अब सभी लोग एक एक करके एक एक डायनासोर्स चूज कर लेता है और सभी लोग डायनासोर्स के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर नोबिता बेवकूफ़ी की तरह उल्टी दिशा में दौड़ने लगता है और बाकी सब बहुत ही अच्छी तरीके से डायनासोर की राइडिंग करने लगता है। दौड़ते दौड़ते नोबिता वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर जाने के लिए मना किया गया था, यानी कि वही स्क्वायर वाली बिल्डिंग के पास। तो यहाँ पर नोबिता को 2 गार्ड्स दिखता है और वो उन गार्ड्स से बचने के लिए उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद उसे एक बहुत ही बड़ी सीप दिखता है। वो इस सीप को देख ही रहा होता है, तभी उसके कान में किसी की आने की आवाज़ सुनाई देता है। इसी वजह से वो वहाँ से थोड़ा सा छुप जाता है और छुप छुप के उन लोगों की सारे बातें सुन लेता है। उन लोगों की बातें सुनकर उसे ये पता चलता है कि ये लोग चोरी छुपे पृथ्वीवासी के ऊपर हमला करने की प्लान बना रहा है। ये बात सुनने के बाद नोबिता थोड़ा सा शॉक हो जाता है। अब हम देखते हैं कि डोरेमोन और बाकी सारे दोस्त मिलकर नोबिता को ढूंढकर घर पे वापस ले आते हैं। घर पे आते ही नोबिता सभी दोस्तों को ये सारी बातें बता देता है, जो सुनने के बाद सभी लोग तो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि रात में ही वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाएंगे और वो लोग ऐसा ही करते हैं। तो रात में जब कमांडर और उसकी बहन सो जाते हैं तब वो लोग बैम्बू कॉप्टर लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और वो लोग अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। रास्ते में वो लोग बहुत सारे मुसीबतों की सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन आखिरकार वो लोग एक गुफा के अंदर आके थोड़ा सा रेस्ट लेने का सोचते हैं। लेकिन तभी उन्हें किसी की आँख दिखाई देता है और तभी कुछ जंगली लोग उनके सामने आ जाते हैं और उन लोगों को पकड़ लेते हैं। और रात में हम देखते हैं कि वो जंगली लोग इन लोगों को पकाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वो बड़ा वाला सीप वहाँ पर आ जाता है और सभी को छुड़ाकर सीप में ले जाते हैं। और कमांडर उन लोगों को डांटने लगता है, ये कहकर कि मैंने तुम लोगों के ऊपर भरोसा किया था और ये भी बोला था कि मैं तुम लोगों को सही सलामत पृथ्वी पर वापस भेज दूंगा, लेकिन तुम लोग नहीं माने। इसमें मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। ये सब बोलने के बाद वो कमांडर वहाँ से चला जाता है और बाकी सबको वहीं पर बंद करके रख देता है। अब वो सीप फाइनली पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, लेकिन वो लोग इंसानों के ऊपर हमला नहीं करते। तो वो इस सीप की मदद से पास्ट में चले जाते हैं जहाँ पर डायनासोर्स रहा करते थे। तो यहाँ पर डोरेमोन को ये समझ आता है कि ये सीप सिर्फ नहीं है, ये बल्कि एक बहुत ही बड़ी टाइम मशीन भी है।
और उसे इन लोगों की प्लान भी समझ आ जाता है। वो बोलता है कि दरअसल इन लोगों का प्लान है इंसान की पूर्वजों को मार डालना और डायनासोर्स को बचाना। तो यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि डोरेमोन की पासिंग थ्रू हुक के मदद से वो लोग शिप से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन कमांडर को उन लोगों के भागने का पता चल जाता है और वो लोग उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पर डोरेमोन उन लोगों के ऊपर 2-4 बॉम्ब भी फेंकता है और फिर भागने लगता है। अब सीन यहाँ कट हो जाता है और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि डोरेमोन एक बहुत ही बड़ी फोर्ट बना चुका है, जिस फोर्ट को तोड़ना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन था। तो यहाँ पर वो सैनिक उन लोगों के फोर्ट के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन उस फोर्ट को कुछ भी नहीं होता और इस तरफ से डोरेमोन और बाकी सब उन लोगों के गैजेट्स बॉम्ब लेकर उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन उन लोगों को ये समझ आ जाता है कि ये तो बिल्कुल फेक बॉम्ब है और इससे उन लोगों का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, तो इसीलिए वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन शिजुका तभी देखती है कि दूर से एक बहुत बड़ी मीटियोर उन लोगों की तरफ ही बहुत ही तेजी से आ रहा है। तो शिजुका सभी लोगों को बुलाकर ये मीटियोर दिखाता है और सभी लोग ये देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं और देखते ही देखते वो मीटियोर उन लोगों को पास करके आगे चला जाता है और उस मीटियोर का जो हवा है उसकी वजह से चारों तरफ अफरा तफरी मच जाता है। उन लोगों का जो फोर्ट है वो भी उलट पलट हो जाता है। अब वो मीटियोर जाकर डायरेक्ट समुद्र में गिर जाता है और जिस वजह से समुद्र में एक बहुत ही ऊंची लहर आ जाता है, जो देखकर सभी समझ जाते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ी सुनामी है। तो ये देखकर सभी जो सैनिक है वो लोग तुरंत जाके स्पेसशिप में चढ़ जाते हैं, जिस वजह से वो लोग बच जाते हैं। लेकिन इस तरफ हम देखते हैं कि डोरेमोन और बाकी सब यहीं पर फंस जाते हैं। तो यहाँ पर डोरेमोन अपना एक गैजेट निकालता है और उस गैजेट की मदद से वो जमीन पर एक गुफा बना देता है और वो लोग उस गुफा के अंदर चले जाते हैं और डोरेमोन वहाँ पर लाइट का बंदोबस्त कर देता है। अब यहाँ पर सुनियो का दिमाग चलने लगता है। वो डोरेमोन को अंडरग्राउंड का जो मैप है वो निकालने बोलता है। वो देखता है कि ये बिल्कुल वही जगह है जिसके बारे में रो ने बताया था। रो ने बताया था कि ये एक पवित्र स्थान है और वो समझ जाता है कि इस पवित्र स्थान को डोरेमोन ने ही बनाया है। अब हमें कुछ देर बाद की सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग स्पेसशिप लेकर दोबारा से वहाँ पर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आके वो देखते हैं कि डोरेमोन एक सफेद झंडा लहरा रहा था, जिसका मतलब वो लोग सरेंडर करने वाले थे। तो अब उन लोगों की राजा सभी दोस्तों को शिप में बुला लेता है और डोरेमोन यहाँ पर उन लोगों को समझाने लगता है कि कैसे डायनासोर्स की खात्मा हुआ। वो बोलता है कि एक 100 किलोमीटर डायमीटर की मीटियोर आके जमीन से टकराता है, जिस वजह से 1000 फीट की एक सुनामी का लहर आता है और चारों तरफ भूकंप ही भूकंप होने लगता है, जिस वजह से जितना भी डायनासोर्स है वो सभी के सभी मरने लगते हैं। और ये बात सुनकर सभी लोग मान जाते हैं कि हाँ, डोरेमोन सही बोल रहा है। तो अब डोरेमोन के दिमाग में एक प्लान आता है। वो बोलता है कि मैं जमीन के अंदर डायनासोर्स के रहने लायक एक जगह बना सकता हूँ। तो डोरेमोन जमीन के अंदर एक रहने लायक जगह बना देता है और सभी डायनासोर्स को वहाँ पर घुसा देता है और सभी लोग देखते हैं कि ये जगह बहुत ज़्यादा सुंदर है और डायनासोर्स के रहने के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट जगह है। तो यहाँ पर राजा के साथ साथ सभी लोग जो है वो डोरेमोन और बाकी सबको भगवान का देवता मानने लगता है। लेकिन डोरेमोन यहाँ पर बोलता है कि नहीं नहीं, हम तो सिर्फ आप लोगों की मदद कर रहे थे। अब सभी लोग अपने समय में चले जाते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि डोरेमोन के साथ साथ नोबिता और बाकी सबको भी बहुत ज़्यादा सम्मान मिल रहा है, क्योंकि उन लोगों को ये बात तो मालूम चल गया था कि डोरेमोन और बाकी सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और उन लोगों ने ही डायनासोर्स की मदद किया था। और वो लोग सम्मान के सहित सभी दोस्तों को उन लोगों के घर में छोड़ देते हैं। लेकिन सतह पर पहुंचने के बाद सभी दोस्त ये सोच रहे थे कि अरे हम लोगों का सामान तो वहीं पर रहेगा। लेकिन कमांडर जो है वो बोलता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं तुम लोगों का सामान जो है वो वापस भिजवा दूंगा। तो ये सुनकर सभी दोस्तों को थोड़ा सा सुकून मिलता है और यह होता है मूवी की हैप्पी एंडिंग। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक छोटू सा सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बाय बाय।